हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं, अगर आप इग्नू से 2 कोर्स एक साथ परस्यू करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या गाइडलाइंस है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके अलावा एक चीज़ हम क्लियर कर दें, ये जो गाइडलाइंस हैं सितंबर 2022 में इग्नू की तरफ से रिलीज़ करी गई थी और अभी तक भी इन गाइडलाइंस को रिवाइज़ नहीं किया गया है। मैं ये बात रिवाइज करने वाली बात क्यों बोल रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले तो ये लोग बता रहे हैं कि ये जितनी भी गाइडलाइंस है जुलाई 2022 सेशन ऑनवर्ड से ये गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी। 78 मीटिंग इनकी हुई थी, उसमें इस गाइडलाइन को जो परमिशन है वो मिली है। तो इसके हिसाब से स्टूडेंट को परमिट करा जाता है कि वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ परस्यू कर सकते हैं यूजी या पीजी लेवल पर। और इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हो। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि आप एक प्रोग्राम किसी भी रेगुलर ओडीएल या ऑनलाइन मोड से किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से और उसके साथ साथ कोई भी एक प्रोग्राम इग्नू से ओडीएल या ऑनलाइन मोड में कर सकते हो एक ही सेशन में। जी हाँ, एक प्रोग्राम में आपने एडमिशन ऑलरेडी लिया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में इग्नू के अलावा, उस प्रोग्राम के साथ साथ दूसरा प्रोग्राम भी आप इग्नू से कर सकते हो, चाहे वो ओडीएल मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो। बस आप दोनों के क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर पा रहे हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो। अभी प्रोग्राम की लिस्ट भी दिखाऊंगा कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिसमें ये प्रोविजंस हैं वो अलाउड हैं। और एक बात काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बीए के साथ बीएड कर सकता हूँ, तो ये अच्छा प्रश्न नहीं है आप लोगों का। बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है जी। तो इस तरह के सवाल मत करें कि सर बीए के साथ एमए या बीकॉम के साथ एमकॉम या बीए के साथ बीएड कर सकता हूँ। ठीक है, आप बेशक अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो और पीजी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आप दोबारा से ग्रेजुएशन इग्नू से किसी दूसरे कोर्स में कर सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब प्रोग्राम वो होना चाहिए जो इस लिस्ट में शामिल हो जो मैं दिखाने वाला हूँ, और उस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। ठीक है, एक तो पहले ये रूल है कि एक प्रोग्राम आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और एक इग्नू से। अब वो दूसरी यूनिवर्सिटी चाहे रेगुलर मोड की हो, डिस्टेंस मोड की हो, ऑनलाइन मोड की हो। ठीक है, अच्छा, अब एग्ज़ाम डेट अगर क्लैश करती है तो उसके लिए इग्नू जिम्मेदार नहीं है, साफ साफ इग्नू ने बता दिया। आप कर ज़रूर सकते हो बट इग्नू इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि अगर एग्ज़ाम डेट क्लैश हो रही है या नहीं। ऑलराइट, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, बोथ प्रोग्राम इन ओडीएल और ऑनलाइन मोड फ्रॉम इग्नू। इस पॉइंट का मतलब ये है, आप इग्नू से दोनों प्रोग्राम कर सकते हो यूजी या पीजी लेवल के, जिसमें दोनों प्रोग्राम या तो ऑनलाइन मोड के होंगे या दोनों प्रोग्राम ओडीएल मोड के होंगे। और फ़र्क इतना है कि दोनों प्रोग्राम अलग अलग एडमिशन साइकिल के होने चाहिए। यानी कि आप प्रोग्राम एक्स अगर जनवरी सेशन में कर रहे हो तो प्रोग्राम वाई जुलाई सेशन से अपना शुरू करोगे। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आप इग्नू में ही एक प्रोग्राम ओडीएल मोड से और दूसरा प्रोग्राम ऑनलाइन मोड से कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बट कंडीशन ये है कि आप लोग दोनों प्रोग्राम जो कर रहे हो दोनों अलग अलग एडमिशन साइकिल के होने चाहिए, एक जनवरी का और एक जुलाई का। समझ में आ गई बात? तो इन चीज़ों को आपको समझना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, कुछ 2 पॉइंट और यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट इन लोगों ने ये लिख दिया है, कुछ अगर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप 2 प्रोग्राम्स परस्यू कर रहे हो, उसमें अगर कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन हैं तो वो आपको दोनों प्रोग्राम्स में अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग उसका एग्ज़ाम देकर उसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे प्रोग्राम एक्स है और प्रोग्राम वाई है, इसमें एक सब्जेक्ट है जेड जो एक्स के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है, वाई के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है। आपको वो सब्जेक्ट जो है एक्स, वो एक्स के अंदर पढ़कर भी क्लियर करना है और वाई के अंदर पढ़कर भी क्लियर करना है। ठीक है, ये चीज़ इस पॉइंट में बोली है। और पॉइंट नंबर बी में ये लोग बोल रहे हैं कि इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, हालांकि इग्नू ये कोशिश कर रहा है कि आपको सब्जेक्ट की चॉइसेस ज़्यादा से ज़्यादा दे, सो दैट आप अगर एक्स और वाई प्रोग्राम है, अगर एक्स प्रोग्राम के अंदर कोई कैटेगरी है एईसी की, उसमें अगर आप ए सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो वाई प्रोग्राम के अंदर उसी कैटेगरी का बी सब्जेक्ट चूज़ कर लो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम जिनका रेगुलेशन एआईसीटी, एनसीटी, आईएनसी ये सब देखते हैं, इन प्रोग्राम्स को आप डुअल डिग्री के अंदर नहीं कर सकते फ़िलहाल। ठीक है,
अब इसमें MBA आ गया, आपका B.Ed आ गया, कोई और टेक्निकल प्रोग्राम आ गया, इसको डबल डिग्री में करना अलाउड नहीं है। साथ ही साथ पॉइंट नंबर D में कहा जा रहा है कुछ प्रोग्राम है B.Com वगैरह के, M.Com वगैरह के, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर ऑफर किए जाते हैं, वो प्रोग्राम भी डुअल डिग्री में अलाउड नहीं है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। ये सारा क्राइटेरिया है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसमें लिखा हुआ है नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर ये जो स्कीम है जुलाई 2022 से इम्प्लीमेंट हुई है, उससे पहले अगर कोई प्रोग्राम कर रहा था तो वो इस स्कीम के तहत बेनिफिट नहीं उठा सकता। पॉलिसी टाइम टू टाइम रिवाइज हो सकती है, तो उसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट चेक करते रहें। पर जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, क्या कहा था कि भाई ये पॉलिसी रिवाइज नहीं हुई है अभी तक भी। अब आपको समझ में आ गया था मैंने क्यों वो बात कही थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी एक स्क्रीनशॉट में और आपको दिखाऊंगा। ये सब तो बात हो गई। नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये वो उन प्रोग्राम की लिस्ट है जो आप कर सकते हो एक साथ, ठीक है। मास्टर्स लेवल पे आप देख सकते हो, आप चाहो तो M.Com के साथ MA इंग्लिश अलग अलग सेशन में कर सकते हो। अब वो दोनों आप ऑनलाइन मोड में ले रहे हो, एक ODL एक ऑनलाइन मोड में ले रहे हो, ये दोनों ही ODL मोड में ले रहे हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता जी, और दोनों अलग अलग साइकिल में होने चाहिए, ठीक है। और अगर दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं तो अलग अलग साइकिल से कोई मतलब नहीं है, और एक साइकिल में भी कहानी चल जाएगी, ठीक है। बस ये प्रोग्राम जो लिखे हुए हैं, आप किसी भी कॉम्बिनेशन में दो प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो। M.Com के साथ MA इंग्लिश हो गया, या M.Com के साथ MA हिंदी हो गया, या MA हिंदी के साथ MA पोल साइंस हो गया, MA पोल साइंस के साथ MA हिस्ट्री हो गया। इस तरीके से ये जो प्रोग्राम की लिस्ट आपको लंबी चौड़ी दिख रही है, ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और UG लेवल पर ये BA प्रोग्राम हो गया, B.Com हो गया। अच्छा, इन प्रोग्राम के नाम चेंज हो गए हैं, अब ये BA-M हो गया है और ये B.Com F हो गया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। 2022 में ये BA-GE ही थे, ये 2024 में आके BA-M हुए हैं। ये सिर्फ आप BA-M और B.Com F के अंदर सीमित है, BSc में सीमित नहीं है ये चीज़। DTS कर सकते हो, वोकेशनल कोर्स है एक, ये कर सकते हो। और उसके अलावा कुछ और UG प्रोग्राम में है, कुछ और प्रोग्राम में भी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये रहा वोकेशनल स्टडीज़ में एक आपका माइक्रो स्मॉल वाला है, ये कर सकते हो। और ऑनर्स की जो प्रोग्राम है ये आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप अगर इंग्लिश ऑनर्स के साथ BA करना चाह रहे हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पर इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, BA के अंदर भी आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, फिर इंग्लिश ऑनर्स अलग से कर रहे हो। अगर एक साथ करने का आपका मन है तो BA के अंदर सब्जेक्ट्स अलग अलग चूज़ करना, ठीक है, ताकि डुप्लीकेशन सब्जेक्ट ना हो। जब अलग अलग प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो तो अलग अलग सब्जेक्ट भी आपका चूज़ करना आपका राइट है। और राइट, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।